Hello students, today we will discuss a new topic of this chapter which is types of partners in partnership firm. If you have not subscribed the channel until now, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. Today we will discuss types of partners in this video. How many types of partners in a partnership firm? पार्टनरशिप फर्म में कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं, दिस विल बी स्टडीड इन दिस वीडियो. फर्स्ट वन इज एक्टिव पार्टनर एंड इट्स अनदर नेम इज वर्किंग पार्टनर. एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल, जो कैपिटल लगाता है बिजनेस में, पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, और बिजनेस में क्या एक्टिविटीज करता है, क्रियाएं करता है, कार्य करता है. शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस, और बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस बांटता है, अपना हिस्सा शेयर करता है. एंड हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, और उसकी लायबिलिटीज क्या है, अनलिमिटेड है. उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव पार्टनर. एक्टिव पार्टनर मीन्स हर चीज में पार्टिसिपेट करना. जैसे इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ये बैडमिंटन भी खेल रहा है, स्विमिंग भी कर रहा है, रनिंग भी कर रहा है, साइकिलिंग भी कर रहा है, योगा भी कर रहा है. तो इट मीन्स ये पार्टनर सारे के सारे काम करता है. कौन कौन से बिजनेस में, कैपिटल भी लगाता है, जो भी एक्टिविटीज बिजनेस में की जाती है उसमें पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट और लॉस में भी हिस्सा लेता है, और उसकी लायबिलिटीज भी क्या है, अनलिमिटेड है. और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव पार्टनर, या दूसरा हम इसका क्या नाम है, वर्किंग पार्टनर. नेक्स्ट वन इज स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर. इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि ये पार्टनर क्या सो रहा है, मीन्स स्लीपिंग. स्लीपिंग का मतलब ये नहीं कि सोना बिल्कुल, क्या है यहाँ पे स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर का मतलब, पार्टनर हु डू नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस. जो पार्टनर डेली की डेली एक्टिविटीज की जाती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता. भाई मीटिंग चल रही है, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तो ये एक तरीके से आपने सो गया. तो एक तरीके से सोने का मतलब है यहाँ पे वो पार्टनर, स्लीपिंग मीन्स वो पार्टनर जो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको हम क्या बोलेंगे, स्लीपिंग पार्टनर. ए स्लीपिंग पार्टनर हाउएवर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, कैपिटल लगाता है फर्म में, शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हिस्सा लेता है, एंड इज लायबिलिटी हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, और उसकी लायबिलिटीज भी कैसी होती हैं, अनलिमिटेड. क्लियर है बात. तो एक्टिव पार्टनर सारे के सारे काम करेगा, कैपिटल भी लगाएगा, बिजनेस में पार्टिसिपेट भी करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी बांटेगा, और लायबिलिटीज भी क्या है, अनलिमिटेड है. और डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन पैसा दे देगा, प्रॉफिट एंड लॉस बांट लेगा, लायबिलिटीज भी उसकी कैसी है, अनलिमिटेड है. उसको हम क्या बोलेंगे, स्लीपिंग पार्टनर. अगला आता है सीक्रेट, गुप्तनीय पार्टनर. दिख रहा है ये एक पार्टनर है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन है. ए सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक. वो पार्टनर तो है कहाँ पे, फर्म में, बट जनरल पब्लिक को नहीं पता. जो पब्लिक है उनके सामने ये नहीं पता कि उनको ये व्यक्ति भी क्या पार्टनर है फर्म के अंदर. तो ही इज लाइकली द रेस्ट ऑफ द पार्टनर, वो जैसे दूसरे पार्टनर है वैसे ही वो पार्टनर है, लेकिन पब्लिक को नहीं पता कि ये भी फर्म में क्या है, पार्टनर है, हिस्सेदारी है इसकी. ही कॉन्ट्रीब्यूट्स द कैपिटल, कैपिटल भी लगाता है टू द फर्म, टेक्स पार्ट्स इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी पार्ट करता है, एक्टिविटीज में भी शामिल होता है, प्रॉफिट और लॉस को भी बांटता है, और लायबिलिटीज भी क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन पब्लिक को नहीं पता कि ये पार्टनर है. क्लियर है बात. भाई पब्लिक को नहीं पता कि ये पार्टनर है, लेकिन सारे के सारे वो काम करेगा. जनरल पब्लिक की नॉलेज में नहीं है कि ये भी इस फर्म का पार्टनर है, उसको हम क्या बोलेंगे, सीक्रेट पार्टनर मीन्स गुप्तनीय पार्टनर, किसी को नहीं पता.
नॉमिनल पार्टनर। A nominal partner is one who allows the use of his name to a firm, but he does not contribute any capital। भाई कोई एक पार्टनर है राम, उसकी मार्केट में वैल्यू अच्छी है, तो वो अपना नाम यूज करने के लिए पार्टनर्स को, फर्म्स को क्या परमिशन दे देता है कि आप मेरा नाम अपने फर्म में यूज करिए एज ए पार्टनर। ही डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल, कैपिटल नहीं लगाता, पार्टिसिपेट नहीं करता डे टू डे एक्टिविटीज में, प्रॉफिट और लॉस को नहीं बांटता, बट जो उसकी लाइबिलिटीज है, जैसे अदर पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है और उसकी भी लाइबिलिटीज कैसी है, अनलिमिटेड। तो नॉमिनल पार्टनर क्या करता है, अपना नाम यूज करने की परमिशन देता है, किसको, फर्म को, लेकिन कैपिटल नहीं लगाता, मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लगाता, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बांटता, और लायबिलिटीज कैसी है उसकी, अनलिमिटेड है। उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल पार्टनर। क्लियर है बात। अगला, पार्टनर बाय एस्टोपल। A partner. Now next one is partner by estoppel. A person is said to be a partner by estoppel. एक person partner by estoppel तब कहा जाएगा if through his own initiative, conduct or behavior that he gives an impression to others that he is a partner of a firm. Like Ram, Mohan, Sohan is a partner in a firm and they are discussing a meeting। क्लियर है। और वहां पे जा करके कौन, लक्ष्मण खड़ा हो गया। कहाँ पे जाके, जहाँ पे उनकी मीटिंग चल रही थी वहाँ पे जा करके जो राम, मोहन, श्याम डिस्कस कर रहे थे अपने फर्म्स के बारे में, तो वहाँ पे लक्ष्मण जाके खड़ा हो गया। फिर पीछे से कौन आया, एक मिस्टर एक्स आया और उस फर्म के बारे में जानकारी लेने लगा कि ये फर्म कैसा है, कितना प्रॉफिट कमाता है, कौन कौन पार्टनर्स है, मेरे को भी इसमें शामिल होना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जो वहाँ पे खड़ा था वो अपने आप ही, उससे बगैर पूछे ही लक्ष्मण एक्स को बताने लगा कि इस फर्म का नाम ये है, ये इसके पास इतनी कैपिटल्स है, ये पार्टनर्स है, इतना प्रॉफिट कमाते हैं, ये बिजनेस करते हैं। तो इसका मतलब उसने, एक्स ने लक्ष्मण से पूछा नहीं, और लक्ष्मण उस फर्म का पार्टनर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ऐसे दिखाने लगा कि जैसे कि वो इस फर्म का क्या हो, पार्टनर हो, अपने आप को दर्शाने लगा लाइक एज ए पार्टनर। अब एक्स की नज़रों में एक्स क्या सोचेगा, एक्स भी तो अब यही सोचेगा क्या कि लक्ष्मण भी फर्म का क्या है, पार्टनर है। तो सच पार्टनर्स आर हेल्ड लायबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। अब जो भी लायबिलिटीज होगी बिजनेस में, उसमें लक्ष्मण का भी क्या रहेगा, पार्ट, हिस्सा रहेगा, बिकॉज क्योंकि इन द आई ऑफ थर्ड पार्टी, एक्स की नज़र में दे आर कंसिडर्ड पार्टनर। एक्स भी अब क्या सोच रहा है, लक्ष्मण भी क्या है, फर्म का पार्टनर है। इवन दो दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल एंड टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, कैपिटल भी नहीं लगाया, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन फिर भी अब वो लक्ष्मण क्या माना जाएगा, पार्टनर बाय एस्टोपल, क्योंकि अब एक्स की थर्ड पार्टी की नज़र में क्या है कि वो भी एक पार्टनर है फर्म में। क्लियर है बात। अगला आता है, लास्ट वन इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या है, A partner by holding out is a person who though is not a partner in the firm but knowingly allow him herself to be represent as a partner in a firm। ये मीटिंग चल रही है, ये पर्सन चुपचाप बैठा है, क्या चुपचाप बैठा है, कुछ भी नहीं बोल रहा, जैसे बैठा है वैसे के वैसे, कुछ डिस्कशन चल रहा है, कुछ उसमें अपनी राय दे नहीं रहा, बिल्कुल कीप साइलेंस, वो अपने आप को वहाँ पे बैठा है, बातें सुन रहा है। अब कोई एक पार्टनर उसको भी बताता है, किनको, पब्लिक को, कि ये भी हमारा फर्म में क्या है, पार्टनर है, क्या है, पार्टनर है। तो इसका मतलब कि वो तो क्या है, चुपचाप है,
बस वो बैठा है, मीटिंग चल रही है उसके अंदर बैठा है, लेकिन दूसरों को ये बताता है कि कोई और बता रहा है कि ये भी हमारे फर्म का क्या है, पार्टनर है। सच ए पर्सन बिकम लाइबल टू आउटसाइड क्रेडिटर फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेब्ट्स विच हैव बीन एक्सटेंडेड टू द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। उस बिहाफ पे वो क्या, पार्टनर है और लाइबल है पेमेंट करने में। तो इसका मतलब कि होल्डिंग आउट में कोई दूसरा बताता है कि ये बिजनेस का पार्टनर है, और इसमें वो आदमी खुद ही अपने आप को ऐसे दर्शाता है कि जैसे वो पार्टनर है किसका, फर्म का। केवल इतना डिफरेंस है किसमें, पार्टनर बाय होल्ड एस्टोपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।